नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मैजिकल सुदीप्ति आज एक बार फिर आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक लेकर, और वो मेरा टॉपिक आज का है मेडिटेशन। इम्पॉर्टेंस ऑफ मेडिटेशन। जी हाँ, मेडिटेशन करने की क्या ज़रूरत है, उनके कितने फ़ायदे हैं, हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। घबराइएगा मत, मैं आपको नहीं कहूँगी कि आंख बंद करके यहाँ पर ध्यान दीजिए फोर्सफुली। आप अपने यहाँ देखिए या मे बी कहीं और देखिए, आप वो कर सकते हैं। आप ध्यान से सांसें भी ले सकते हैं, आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जो हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, जितना स्ट्रेस आजकल चल रहा है लोगों की लाइफ में, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी टेंशन चल रही हैं, किसी की जॉब चली गई है, किसी के घर में कोई टेंशन है, तो उन सब के चलते हमसे ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम एक जगह बैठें और हम गिने कि हमारी सांसें कितनी बार ऊपर जा रही हैं और कितनी बार नीचे आ रही हैं। हम इतना पेशेंस नहीं रखते। बट बिलीव मी फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी एनहांस हो जाती है, आपका इमोशनल बैलेंस बढ़ जाता है, आपकी मेमोरी एनहांस हो जाती है, आप खुद से एक स्ट्रांग फील करते हो, और जब सिचुएशंस को डील कर लेते हो तो अपने आप पर प्राउड भी फील करते हो। आपके बारे में, खुद के बारे में सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है कि आपकी ज़िंदगी में, आपके फिजिकल स्टेट में, मेंटल स्टेट में और इमोशनल स्टेट में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, आपको दिखाई देता है, समझ में आता है। आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आप अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। ऐसा नहीं, आप लिम्का की तरह रिएक्शन नहीं देते कि एक ग्लास में अगर लिम्का है और आपने नमक डाला तो लिम्का फड़ करके बाहर आ जाती है। तो हम लिम्का ना बन के हम माजा की तरह मजे ले सकते हैं जिंदगी के, एंड लाइफ पीसफुल हो जाती है अगर हम मेडिटेशन करते हैं। बट अब सवाल ये आता है कि इस मेडिटेशन को करते कैसे हैं, क्योंकि एक जगह आलती पालती मार के बैठना, यहाँ देखना और ये सब बहुत टायरिंग है और बहुत बोरिंग है। ठीक है, अगर आपको वैसे नहीं करना तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। मेरे हिसाब से मेडिटेशन एक टूल है जो आपके जिंदगी के बारे में अवेयरनेस बढ़ा देता है। आपके थॉट प्रोसेस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो आपके कंट्रोल आपके हाथ में ले आता है। एक सेल्फ कंट्रोल आपके हाथ में लाके, आपका रिमोट आपके हाथ में लाके दे देता है। मेडिटेशन वो टूल है। मेरे हिसाब से मेडिटेशन आपके अलग अलग जो 7 अलग अलग तरह की थॉट प्रोसेस होते हैं हमारे, वो क्या थॉट्स हैं उनको देखने का एक टूल है। मेडिटेशन आपको सिखाता है कि आप लोगों को, सिचुएशंस को और सर्कमस्टेंसेस को वैसे ही देखें जैसे वो हैं, ना कि हम अपने चश्मे से देखें कि अच्छा उसने मुझे ऐसा कहा था तो इसका मतलब ये भी हो सकता है। नहीं, तो मेडिटेशन आपको किसी भी चीज़ का मतलब लगाने की बजाय वैसे ही दिखाता है जैसे कि वो होती हैं। अब देखते हैं कि मैं मेडिटेशन कैसे करती हूँ। मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ। मैं इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि मैंने ये कहावत बहुत सुनी है, जब आपको लाइफ नींबू दे तो उन नींबुओं से शिकंजी बना लेनी चाहिए। लेकिन यकीन मानिए दोस्त, जब जिंदगी आपको नींबू देती है ना, जब जिंदगी आपको दर्द और कड़वाहट देती है ना, तो उस वक्त बहुत हिम्मत लगती है शिकंजी बनाने के लिए। उस वक्त आसानी से नींबू पकड़ा भी नहीं जाता, निचोड़ना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर आपने उस समय अगर आपने थोड़ा सी हिम्मत दिखा ली और आप एक बच्चे की तरह सिर्फ क्यूरियस रहे कि अब आगे मैं क्या कर सकती हूँ, अगर आप उस समय एक बच्चे की तरह अपनी लाइफ में क्यूरियोसिटी जगाकर ये देखते रहे कि अब आगे क्या होगा, देखते हैं कि आगे क्या होता है, ऐसा भी होता है तो देखते हैं कि और आगे क्या हो सकता है, और आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं एक बड़े बुद्धिजीवी की तरह से, अगर आप ये सिर्फ 3 चीज़ें फॉलो कर लेते हैं तो आप ध्यान से अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। कुछ ऐसा ही मैंने कई बार किया है और आपको आज मैं वो एक्शन स्टेप्स बताती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया था, जो भी सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन को ध्यान से देखना है कि हो क्या रहा है। उस सिचुएशन में आपके दिमाग में किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, सिर्फ उन थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। ये देखना है कि ये जो थॉट्स हैं, क्या इन थॉट्स से, अगर ये थॉट्स चलते रहे, अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू रही अगले 1 हफ्ते तक या 1 महीने तक या 1 साल तक, तो क्या मैं कहीं पे ग्रोथ कर रही होंगी, क्या मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा होगा, क्या मेरी जो मैं आपको बता रही हूँ ये थॉट प्रोसेस जो मैंने किया था जब मेरी जिंदगी में किसी की मृत्यु हुई थी, तब मैंने ये थॉट प्रोसेस अप्लाई किया था। और आप सोचिए, किसी अपने अजीज का खो जाना एक ऐसा बुरा दौर होता है जब हम एक्चुअली अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खो देते हैं। तो मैं
अभी जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, क्या ऐसा ही सोचते रहने से या इसी सिचुएशन में बैठे रहने से क्या उस चले जाने वाले को मुझ पर गर्व होगा? ये 3 सवाल अपने आप से पूछने हैं। अगर आपको इन सवालों के जवाब में तकलीफ होती है और लगता है कि नहीं इससे काम नहीं चलेगा, तब आप पूछिए ये जो थॉट प्रोसेस चल रहा है आपका, जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है या सिचुएशन में जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, अगर इस सिचुएशन इन थॉट प्रोसेस से आपको बेनिफिट हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर आप सिर्फ थॉट्स को देखिए और चलने दीजिए। बट अगर आपको लगता है कि ये थॉट प्रोसेस से आपको नुकसान हो रहा है, आपकी इमोशनल स्टेट, आपकी मेंटल स्टेट, आपकी फिजिकल स्टेट पर नुकसान हो रहा है, आपकी आने वाली जिंदगी भी खराब हो रही है क्योंकि आप तो जीवित हैं, उस समय आपको रोकना है अपने आप को, अपने थॉट्स को, और सिर्फ एक यकीन रखना है कि अभी भी मेरे पास चॉइस है। चॉइस है कि मैं अभी भी यही थॉट्स को अपने अंदर आने दूं, चॉइस है कि मैं कुछ और रास्ता ढूंढूं। तो यकीन रखिए कि आपके पास चॉइस जरूर होती है और ढूंढिए कि वो और कौन से ऑप्शंस हैं जिनकी मदद से मैं इस सिचुएशन से अपना कंट्रोल लेके बाहर निकल सकती हूँ या इस सिचुएशन को बेहतर करने में कुछ एक्शन कर सकती हूँ। वहां आपको फोकस करना है। एंड अब नेक्स्ट स्टेप आपको करना है कि ऐसे क्या क्या एक्शंस हैं कि मैं करंट सिचुएशन को बेहतर कर सकती हूँ। व्हाट आर द थिंग्स विच आई कैन डू नाउ। अभी भी इस परिस्थिति में भी ऐसा क्या है जो मैं कर सकती हूँ। सपोज लॉकडाउन हो गया है, जॉब चली गई है, तो अभी इस स्थिति में मैं रोने के अलावा और क्या कर सकती हूँ, वो हमको सोचना है। वो लिस्ट बनाकर फिर मुझे उन लोगों को देखना है, उन परिस्थितियों को देखना है, उन फैसिलिटीज को देखना है जो ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन अभी भी फिर भी संभली हुई है। क्योंकि इतनी परेशानी की स्थिति में भी कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस को, कुछ फैसिलिटीज को हम इग्नोर कर देते हैं। तो हम उनको ध्यान से देखें और ऊपर वाले का धन्यवाद दें कि स्टिल अभी ये चीजें, ये लोग हमारे साथ हैं, जिसकी वजह से हम अभी भी सरवाइव कर पा रहे हैं। उसका धन्यवाद दें एंड उसके बाद माइंडफुली एक्शन लें उस डायरेक्शन में जो आपके पास सेकंड चॉइस अवेलेबल है, जहां आप अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर को, आने वाले फ्यूचर को ठीक कर सकते हैं। वो एक्शंस लेने हैं। इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी को अवेयरनेस के थ्रू डील किया, अपनी लाइफ की सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन को। सो अगर मैं डील कर सकती हूँ तो आप भी डील कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपना ख्याल रखिए। इस बच्चे की तरफ आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। सो इस बच्चे की जिंदगी में क्या चल रहा है, वो किस थॉट से परेशान है, वो क्या थॉट चल रहा है, क्यों नहीं खाना खा रहा है, क्या चल रहा है, इस सब पर ध्यान दीजिए। एक बार देखिए अपने अंदर झांक कर। जब आपके अंदर का ये बच्चा शांत होगा, खुश होगा, क्यूरियस होगा, तो अपने आप चीजें समझनी शुरू हो जाएंगी। ध्यान रखिए। मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ कि हम माइंडफुल ईटिंग भी करते हैं। ये तो मैंने सिचुएशन में डील किया था, तो आप भी ये 7 एक्शन स्टेप्स ले सकते हैं। आप माइंडफुल ईटिंग भी कर सकते हैं। और जो मेरे हिसाब से मेडिटेशन का मतलब है अवेयरनेस कि क्या हो रहा है, सिर्फ उसको देखना और उसके हिसाब से सोच समझ के एक्शन लेना। मेरे हिसाब से मेडिटेशन ये होता है। तो माइंडफुल ईटिंग में हम क्या करते हैं, हम खाना जब हमारे सामने आता है तो हम आंखों से उसे देख कर खाएं। पहले महसूस करें कि हमारे सामने खाना है। उन आवाज़ों को महसूस करें जो हमारे कानों में आ रही हैं। आंखों से उस खाने को, उसका मजा लें। नाक से सूंघें उसकी एरोमा को, उसका स्वाद लें उसको खाकर। वो किस तरह से, कितनी बार आप चबा रहे हैं, कैसे वो आपके गले से होता हुआ पेट में जाता है। आपको कब मैसेज मिलता है कि अब मेरा पेट भर गया, जब आप वो 10 मिनट बैठ के, 15 मिनट बैठ के तसल्ली से माइंडफुल ईटिंग करेंगे, आप देखिएगा वो खाना आपको सबसे ज्यादा फायदा करेगा। वो पानी आप जो पी रहे हैं, जब आप उसको भगवान का प्रसाद समझकर, जब आप ऊपर वाले का प्रसाद की थैंक गॉड मेरे पास खाना और पानी है, थैंक गॉड मेरे पास ये है कि मैं अभी अच्छे से सरवाइव कर सकता हूँ, थैंक गॉड ये खाना और पानी लाने वाला, पकाने वाला मेरे पास है। तो जब आप इस तरह से वो खाना खाएंगे, सो वो माइंडफुल ईटिंग आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। इसी तरह से माइंडफुल थिंकिंग ही, अवेयर होना आपकी जिंदगी में बेटर क्वालिटी लेके आ पाएगा। ट्राई कीजिए ये 7 स्टेप्स। आई एम श्योर आपकी लाइफ में जरूर पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट होगा ही होगा। तो दोस्तों, अगर मेरी इस वीडियो से आपको वैल्यू एडिशन हुआ है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो मेडिटेशन के नाम से डर जाते हैं, ताकि उनका डर खत्म हो सके। अगली पॉजिटिविटी के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे काम, स्टे हैप्पी।